में वरिष्ठ छायाकार अजीत सिद्दीकी के घर पर आग लग गई। वहां पहुंचे हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो का रियलिटी चेक किया। लखनऊ में वरिष्ठ छायाकार कंट्री ऑफ इंडिया के संपादक एवं प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिद्दीकी के दारुल सफा B33 आवास पर लगी आग देखते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। अजीज भाई और उनके परिवार को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दमकल की गाड़ियां पहुंची, पूरा आशियाना जलकर खाक हो गया था। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद की खास रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। ऐसा ही कुछ हादसा हमारे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट अजीज सिद्दीकी साहब के साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है। हम इस वक्त मौजूद हैं दारुशफा के B33 उनके आवास पर, जहां 2 दिन पूर्व अचानक से उनके आवास में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उन्हें अपने और अपने परिवार की जान बचाने के सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। आनन फानन में आग ने पूरे घर को, पूरे आशियाने को अपने में समेट लिया। किसी तरह अजीज भाई और उनके परिवार ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब तक दमकल की गाड़ी यहाँ तक पहुँचती, पूरा का पूरा आवास जलकर खाक हो गया। हमारे साथ में इस वक्त फोटो जर्नलिस्ट अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूरी जानकारी चाहूंगा कि क्या कुछ वजह रही, किस वजह से ये आग लगी और देखते ही देखते अचानक आग ने ऐसा विकराल रूप कैसे धारण। अजीज भाई, एक बहुत बड़ी, बहुत दुखदायी घटना हुई है और आप एक हम सब के मतलब मार्गदर्शक भी हैं और आपके साथ में हम लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी सदमे की बात है, इतनी बड़ी घटना हो जाना। अचानक से क्या हो गया कि कैसे ये आग लगी, ये हम आपसे पहले जानेंगे। सुबह करीब 10:20 पे तो मेरा पोता स्कूल जा रहा था, यही तो बताने लगा कि वो देखिए AC जल रहा है। तो मैं बाहर निकला, लैब में था, अपनी लैब से निकला तो देखा कि बहुत तेज जल रहा है। तो हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसे बुझवा दूंगा और लाइट बंद करवा देंगे। मैं भागता हुआ नंगे पैर वहाँ गया, बस उतनी दूर से जब लौटे तो अंदर आ ही नहीं पाए और आते आते इतना विकराल रूप ले लिया आग ने कि सब कुछ जल के जो तो कुछ बचा ही नहीं। कहीं ना कहीं देखा यह जाए कि AC की जो गैस थी उसकी वजह से भी वो जो एकदम से अचानक से पकड़ी तो वो पूरे घर को उसने चपेट में ले लिया। गैस थी और शॉर्ट सर्किट भी था। क्या क्या नुकसान हुआ अजीज भाई? बहुत से आपके हमने देखा, मैं अक्सर आपके कमरे में आया करता था आपसे मिलने, बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला है हमको। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत से मेडल, बहुत सी यादें आपकी उस कमरे में थी जहाँ बैठते थे। तो उसमें से कुछ बचा पाए या नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। उसमें तो एक कंप्यूटर था। असल में एक्चुअली क्या, ये हमको सन 87 में वीर बहादुर जी ने ये अलॉट किया था। मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। सन 86 में मेरी मानता हिरण नौजीवन में मैं रहा हूँ, तो वहाँ से हो गई थी। तो बस सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट वो था कि इंदिरा जी ने हमें लाल किले पे 82 में जो PM थी, तो उन्होंने मुझे बेस्ट फोटोग्राफर का एक सर्टिफिकेट दिया था। वो सर्टिफिकेट, उस टाइम की फोटो सब कंप्यूटर में फीड थी। वो कंप्यूटर भी पूरी तरह से जल गया है। बाकी जो जला है वो तो जला ही है, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड जले, कुछ बचे ही नहीं है। बहुत से ऐसे आपके पास कैमरे भी होंगे जो अपने आप में एक आपके यूँ कह लीजिए कि जो उनको आज ढूंढ पाना और मिल पाना बहुत मुश्किल काम है, एंटीक होंगे, वो भी क्या रहे या बस? कुछ नहीं रहा। सारे कैमरे जो थे सब जल गए। हमारे बेटे के उसमें आगे वो मोबाइल और उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर और कैमरे और VCR वीडियो कैमरे, कम से कम उसका ही अपना जो मिला के 20 लाख रुपए का तो उसका ही था सारा। और बाकी हमारे अपने कैमरे थे, कंप्यूटर था और वो सब जल गया। और अजीज भाई, पूरे परिवार के साथ आप रहते थे, जाहिर है कि कैश भी होगा, जेवर भी होंगे, तो कुछ बचा पाए? नहीं, कुछ नहीं बचा। कैश था वो स्टील की अलमारी में, वो हमारी बहू ने अपना पैसे जुटा के 4-5 लोगों के उसमें रखे थे, करीब 3,60,000 रुपए थे, वो भी जल गए हैं। अच्छा, उसका सोना वोना भी था, 18 साल पहले का था, करीब 9 तोला सोना छपका आपका, वो सब उसी में मेल्ट होकर उसे ढूंढवाया भी तो उसको मिल नहीं रहा उसमें। तो फायर ब्रिगेड का जो यहाँ से ऑफिस है वो चंद कदम की दूरी पर, कितना समय लगा? आधा घंटा लगा। आधा घंटा लगा। समय पे आ जाते तो इतना शायद नुकसान ना होता, और आधा घंटा लगा उन्हें आने में। उतनी देर में 20 मिनट में ये पूरा सब हो गया। अगर वो आ जाते मौके पे तो अनुमान ये लगाया जा रहा है, अभी जो हम लोगों ने देखा, एस्टिमेट बनाया है, DM के यहाँ से भी लोग आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें देखी मौके पे। जो मोबाइल जल गए हैं, कैमरे जल गए हैं, कंप्यूटर जल गए हैं, तो करीब 55 लाख रुपए का अभी तक के हम लोगों ने
अनुमान लगाया है। और बाकी अभी जो कपड़े, नए कपड़े सब रखे थे वो सब देखे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है जो मैं कपड़े पहने अजीज भाई मोस्ट सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं आप, जाहिर है कि कोई भी सरकार रही हो, अजीज सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिसे सभी जानते हैं। तो कुछ अभी तक कहीं से कोई फोन वगैरह ऐसा सरकार की तरफ से आया हो जो कोई बात हुई? फोन नहीं आया, वो है कि क्या कहते हैं, हमारा तो एक नंबर ही, मेरा मोबाइल भी जल गया था, तो लोग फोन कर रहे होंगे। और राजनाथ जी ने अपने OSD वगैरह से कहा था, वो लोग फोन वोन आया है बस, और बाकी तो अभी कोई फोन नहीं कर भी रहोगे। तो मेरा तो वो मोबाइल जल ही गया, मेरा नंबर ही नहीं कहीं, तो फोन कैसे अब बताया जाए कि होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरह से देखिए ये कपड़े, जैसा कि अजीज भाई ने भी हमको बताया था कि इस जो भी कपड़े थे, जो वो कपड़े पहने हैं वही बचे हैं। बहुत कुछ जल गया। मैं आगे ले चलता हूँ, उस जगह पर भी ले चलूँगा जिस घर में B33 दारुशवा के अजीज भाई आवास में रहते थे, और उसकी मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरह से यहाँ पर सब कुछ जलकर खाक हो गया। 2 दिन पूर्व की घटना है। यहाँ पर फिलहाल अब तो लेबर कारीगर लगे हैं स्थिति को सुधारने के लिए। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आकर वो तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा आशियाना अजीज भाई का ये उजड़ गया, बिखर गया, खाक हो गया। जिस आशियाने को अजीज भाई बहुत संजोए हुए थे, सजाए हुए थे, और बहुत से उनके सर्टिफिकेट, बहुत से उनके मेडल, बहुत से उनकी चीजें जो उनको अपनी जान से अजीज थी, जान से प्यारी थी, जिनको उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सजो के और सजा के रखा था, यही वो कमरा है जिसमें अजीज भाई हम लोग यहाँ पर बैठा करते थे। इस हॉल में तमाम फोटोग्राफ लगे हुए थे अजीज भाई को, वो तमाम मेडल्स मिले हुए थे अजीज भाई को, जो हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियों ने, नामचीन हस्तियों ने उनको सम्मानित किया था। वो सारी चीजें जलकर खाक हो गई। आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा प्लास्टर ये बिल्कुल झड़ गया, गिर गया। पंखे की आप कंडीशन देख रहे हैं कि ऐसा लगता है यहाँ प्लास्टर नहीं बल्कि कोई प्लास्टिक की दीवार थी। एकदम से पूरा तरह से जलकर खाक हो जाना, ये एक बड़ी घटना है, बहुत ही दर्द भरी है। और अजीज भाई की आंखों में जो दर्द हमने देखा, उनकी नम आंखें बता रही थी उनका कितना दर्द उन्होंने अपने दिल में छुपा रखा है। कहीं ना कहीं उनको अफसोस उन मेडल्स का, उन सर्टिफिकेट का और अपने उन कैमरों का है जो उन्हें जान से ज्यादा अजीज थे। देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार आगे आकर उनके लिए क्या करती है, क्योंकि सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, मोस्ट सीनियर रहे हैं, और राजधानी लखनऊ ही नहीं देश में भी उनकी पहचान है। क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी जमील मलिक के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।